करो आपके हिसाब, आप जैसा सेटिंग करते हो वैसा करो। बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। आवाज़ अच्छी जाती है, मेरी जो तजुर्बा है आवाज़ की माइक से अच्छी जाती है। अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदक यतीमा फआवा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मा अस्साइल फला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद की शर से और शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। कसम है रोज़े रोशन की और रात के जबकि वो सुकून के साथ तारी हो जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ, और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है, और अनकरीब तुम्हारे रब तुमको इतना देंगे कि तुम खुश हो जाओ। क्या उसने तुमको यतीम नहीं पाया फिर ठिकाना फराम किया? क्या उसने तुमको नावाकिफ़ राह पाया फिर हिदायत बख्शी, फिर नादार पाया मालदार कर दिया? लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो और साहिल को ना झिड़को और अपने रब की नेमतों का इजहार करो। अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। अस्सलामुअलैकुम। आप जानते हैं कि हर मस्जिद का एक सदर होता है और इस सदर में जैसे की कार्रवाई अंजाम बाकी है, तो इस मस्जिद के सदर मोहतरम एडवोकेट नसीरुल्लाह खान साहब, मैं उनको दरख्वास्त करती हूँ कि राय और अपनी सलाहियत नसीब फरमाएं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान कुछ मेहमान खुशूसी की नसीब लाए। मैं उन्हें भी आवाज़ों से कर लेती हूँ कि वाह अपनी नसीब फरमाए। मोहतरम अब्दुल वहाब खान साहब, साबिक़ सदर मुदर्रिस शमसुल उलूम स्कूल, एडवोकेट यासिर साहब और शोएब खान साहब। अजीज तलबा तालिबात, अभी आपके सामने स्टेज पर एडवोकेट नसीरुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वो आज हमारे इस जलसे के सदर है और ये हमारा जो कोर्ट है वहाँ के गवर्नमेंट के वकील है।
टीपी जिसको कहते हैं। और एडवोकेट यासिर साहब भी मेहमान खुसूसी है। ये हमारे इदारे के मेंबर है, जो हमारा शमसुल उलूम स्कूल चलता है इसका जो ट्रस्ट है, इदारा है, वो उसके मेंबर है। और अब्दुल वहाब खान साहब की शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कई बरसों से वो यहाँ पर इस स्कूल में खिदमत अपनी अंजाम दी। सदर मुदर्रिस की हैसियत से हम इन तमाम का इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह मैं हमारे स्कूल के जितने असातिज़ा इकराम हैं, ख़ासतौर से शेख मुख्तार साहब, सदर मुदर्रिस शमसुल उलूम प्राइमरी स्कूल, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और अब्दुल वहीद खान साहब इंचार्ज सदर मुदर्रिस हाई स्कूल, उनसे भी दरख्वास्त है। अलियार जनाब, नूरुल्लाह जनाब और शेख मुस्तफ़ी साहब से दरख्वास्त है कि यहाँ पर रहमान जनाब यहाँ तशरीफ़ लाए। आइए खुदा साहब की इजाज़त से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद खुदा तआला की हमें फना समाज कहते हैं, जिसे पेश करने के लिए मैं बयान तंजीम का आवाज़ देती हूँ कि वो आए और हम भी ताला पेश करें। तेरा नाम कितना खुश है, तू अभी कितना करीब है, तुझे कौन तुझसे अलग करे, ना हमसे प्यार से तू दूर है। वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। कभी लड़कपन कभी जवानी कभी बुजुर्गी अता करे वो, कभी लड़कपन कभी जवानी कभी बुजुर्गी अता करे वो। तरक्कियों के ये सब मुनाज़िल बता रहे हैं वही खुदा है। तरक्कियों के ये सब मुनाज़िल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। कहार लाए खजाल जाए, कटे जो दिन रात फैल जाए। कहार लाए खजाल जाए, कटे जो दिन रात फैल जाए। इसी तबत्तल के ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है। इसी तबत्तल के ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। ज़मीं की रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मज़हर। ज़मीं की रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मज़हर। चमन चमन हर कली कली गुल बता रहे हैं वही खुदा है। चमन चमन हर कली कली गुल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आई। हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आई। जो हो रहा है हर मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है। जो हो रहा है हर
मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। मैं क्यों न मानूं अरे वो कातिब खुदा है वाहिद अल्लाह। मैं क्यों न मानूं अरे वो कातिब खुदा है वाहिद अपना। मुझे सभी हक मुझे तो बातिल बता रहे हैं वही खुदा है। मुझे सभी हक मुझे तो बातिल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। वही खुदा है वही खुदा है कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमने सुना के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गहरे अक़ीदत का नज़ारा पेश करने के लिए मैंने आफिया सिद्दीक़ा को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और नाते पाक पेश करें। जो दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए, उड़ाने का कहा झुक से अपना दामन बचा लो, खुदा सच है बस उसको अपना बना लो। दयाली दो के दयालों को भलाई की मोहम्मद करे तीनों ईमान पुरे कर बयां में दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए, खुदा से ताल्लुक खुदी से अधूरा, खुदों की परस्तिश से अपना मोड़ा। कहा एक है एक खालिक तुम्हारा, उसी की बदौलत है आलम के तारा। ज़मीन आसमान सूरत के तारे, उसी के इशारों पे चलते खालिक की मखलूक हम सब वही सबका मालिक वही सब नवाज़ा, सिवा उसके कोई माबूद नहीं, सिवा उसके कोई मखलूक नहीं है। मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए, खुदा से ताल्लुक तुझसे दर जोड़ा, खुदों की परस्तिश से मुँह अपना मोड़ा। उसी का मेरा आया पैगाम लेकर, तुम्हारी भलाई का इल्हाम लेकर, मोहम्मद हकीकत में रहकर मोहम्मद, मोहम्मद सदाकत में रहकर मोहम्मद, मोहम्मद ने दर्द से दुई को मिटाया, मोहम्मद ने दर्द को गले से लगाया, मोहम्मद तो दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए, खुदा से ताल्लुक तुझसे दर जोड़ा, खुदों की परस्तिश से मुँह अपना मोड़ा।
दुनिया में लाए उजालों में बदले अंधेरों के साहिल खुदा से ताल्लुक कुछ इस तरह जोड़ा खुदा की परस्तिश से मुंह अपना मोड़ा। इस बेहतरीन सी तकरीर के बाद साइंसी मालूमात पेश करने के लिए माशाअल्लाह इस बेहतरीन से नाते पाक के बाद आगे बढ़ते और प्रोग्राम तकरीर समाप्त करते जिसका उन्वान है तालीमी सिखाती है जीने का सलीका, जिसे पेश करने के लिए बहन अंशरा फुरदौस को आवाज़ देती हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करें।
डबल से बोलो, माइक की आवाज़ नहीं है। इस तकरीर की के बाद साइंसी मालूमात पेश करने के लिए मैं भाई मोहम्मद जियान कहरा जुम्मन से राय और साइंसी मालूमात पेश करें। साइंसी मालूमात हमसे कम सुखावत हमको करती है जैसे देखे हैं मुस्तक़िल फिक्र करते हैं तो आवाज़ की पुकार एकदम हो जाती है। नंबर 2 बुराई जरा मालूम करने से आगे तो बड़े होते रहते हैं। नंबर 4 नंबर 2 गवाह में दबाव मालूम करने से आगे तो मानना निकल करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आज हमारे तकरीर बयाने अचार और लतीफ़ों के अलावा भी एक बेहतरीन ड्रामा पेश किया जाएगा जिसका उन्वान है शैतान से इंटरव्यू। तो आप सभी और समाज पेश करने के लिए मैंने सोनिया कश्यप को आवाज़ देती हूँ कि वह आए तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान तैयार किए हुए बता सकते हैं कि अपना हमारे बच्चे नहीं छोड़ेंगे बेटियाँ और मसीह मुसलमान बड़ी वजह न छोड़े।
वहाँ जाके बैठो। बेटे आप लोग आपस में जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं उससे इतना शुरू हो रहा है, इतना अच्छा प्रोग्राम हमको किसी को सुन नहीं आता। अभी आप बातें मत करो, इसको गौर से सुनो। जो बातें करें ना मैं इधर से वीडियो कर शूटिंग करके फिर उनको बाद में सजा मिलेगी। गौर से सुनो, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है। आओ बेटे आओ। देखो कितनी अच्छी तकरीर है, गौर से सुनो। ये इसमें 2 क्वेश्चन किए जाएंगे ये तकरीर के बाद, देखेंगे कौन जवाब देता। गौर से सुनो। सैयद जमीरुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। हम उनका पुस्तकात इस्तकबाल करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं तशरीफ फरमा। माशाअल्लाह, इस अहम तकरीर के बाद कुछ जोशीले अशार पेश किए जाएंगे। मैं भाई अबू बकर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और अशार पेश करें। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बत्तियां तोड़कर जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बत्तियां तोड़कर जाने को कहा जाता है। और बत्तियां रोज गिरा जाती है, जहरीली
को कहा जाता है? अभी वही हिम्मत है सब्र मेरा, अभी वही हिम्मत है सब्र मेरा, अभी लगा बड़ा नहीं हूँ मैं। मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मरा नहीं हूँ मैं। कि वो कहता है मुर्दा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं। दुकानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, दुकानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, बंदारों का टक्कर करो, शहर की दरिया पार करो। उसके मुजाहिद रोशनियां तामीर खिलाफत पैदा कर तू की तरक्की दुनिया में अफगान की दौलत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, ईमान की दौलत पैदा कर। इस्लाम की रंग तू बढ़ता है, कौन सी क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम ले, या तो की शहादत पैदा कर और फिर से ये कहकर घबराए ना। हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बन के आए थे वो लम्हे चलने वाले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे अब अशार के बाद दीनी मालूमात पेश करने के लिए मैं बहन अंशरा फातिमा को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और दीनी मालूमात पेश करें। आवाज़ नहीं, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने दीनी मालूमात पेश करना चाहती हूँ, लिहाजा बगौर समात फरमाएं। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की सबसे आखिरी किताब है जो आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये इंसानों की रहनुमाई के लिए उतारी गई। कुरान शरीफ 114 सूरतों पर मुश्तमल एक किताब है। इस किताब के दौर में तकरीबन 23 साल का अरसा लगा। कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया। कुरान शरीफ की रियासत मक्की और मदनी सूरतों पर तकसीम शुदा है। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत अल बकरा है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत अल कौसर है। ये क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए मशाले राह है। अस्सलामु अलैकुम। आइए दीनी मालूमात के बाद तकलीफ पेश करने के लिए मैं बहन सवैरा बशर को आवाज़ मौजूद के लाए तकलीफ पेश करें। उनके तकलीफ को अल्लाह ने उनसे हटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरनूर महफिल में शरीक मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम एक इंतहाई हसी गुलसिता की मानिंद है जिसके मुख्तलिफ अहकाम खुशनुमा खुशरंग फूलों की मानिंद है। सब एक से बढ़कर एक हंसी दिलनवाज मेरे साथी मुकर्रिरीन इन्हीं फूलों से मुंतखब करके मज़ामीन पर गुफ्तगू करके फिज़ा को महका रहे हैं। मैंने अपने लिए जिस गुलसिता खुशरंग को चुना है वो है अखलाक। सामईन इकराम, अखलाक इतना बड़ा उन्वान है कि सात समंदर की स्याही की नाकाफी है। बहरहाल आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मोमिन के अमाल नामे में सबसे वज़नी उसके अखलाक होंगे। सामईन गिरामी, आज माशरे में अखलाक मादूम होते जा रहे हैं। आइए अखलाक किसे कहते हैं समझे। दरगुजर करना, माफ़ करना, बदला ना लेना, गुस्से पर इस्तिताक़ व इस्तिदाद के बावजूद काबू पाना, अपने हुकूक को माफ़ करना, मुस्तरिफ व नादार की बिलाशर्त मदद करना, मकरूज़ को कर्ज की अदायगी में सहूलत देना, दुकानदार ग्राहक ने माल वापस लाया तो खुश अखलाकी से वापस लेना, नर्म मिजाजी, नर्म कलामी, अफू व दरगुजर को अपना शियार बनाना, लोगों को खाना खिलाना, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक वगैरह वगैरह, ये सब अखलाक में शुमार होती है। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पैगंबर अखलाक बनाए। मैं इस शेर के साथ रुखसत होती हूँ। निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जा पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जा पुरसोज, यही ये रखते सफ़र मीरे कारवा के लिए। मुझे दो लफ्ज़ कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं मशकूर हूँ। अल्लाह हाफिज़। उनके तकलीफ का
इधर से जाओ, उधर से जाओ। Honorable President, respected Chief Guest and my guests and fellows. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the topic of my speech is importance of namaz. Dear friends, despite prayer being so important, it is a sad fact that many Muslims do not pray and fulfill the conditions of prayer. Its purpose to put ourselves in touch with Allah, to strengthen our relationship with Him, to be grateful for all His blessings and to remind ourselves of His greatness. Just as the body requires physical needs such as food and water, the soul has spiritual needs, the needs of the soul by provided by acts of worship. So the most important which is prayer. It could be that the body of a person is healthy, but the person is spiritually dead. The closest to the person is Lord when he is in prostration. Friends, so we are able to connect with Allah. Arabic word for prayer, as-salam, derived from the Arabic word meaning connection. The Prophet Muhammad said, when anyone is stands to pray, he is communicating with his God. So let him pay attention to अच्छा how हो he गया सर, हाथ तक don't cut the relationship between you and your creator. Friends, prayer is the second most important pillar of Islam. Prayer is the second most pillar of Islam and a regular compulsory action in a Muslim's life. He says prayer is the second pillar of Islam and a daily obligation all Muslims are above major age. So Salah plays a fundamental role in Islamic faith. In this life, we will explore the most important facets of the second pillar of Islam. When you should performing Salah, what benefits Salah can provide? Dear audience, man is surrounded by numerous trials and problems. Once we focus on strengthening our relationship with our Lord. Like our scholars say, whoever is strengthening relationship between themselves and Allah, Allah strengthening relationship between themselves and Allah. The principle of Salah is faith. Muslims maintain the faith and devotion to Allah to increase taqwa and to remain conscious the most important faith and submission to the Creator. Thank you for listening. Assalamu alaikum. आइए आप इस संविधान मीटिंग को कुछ बड़ा करते हैं और आप सबको नतीजे माहौल होने चलते हैं। आइए अब इंतजार की बड़ी बड़ी अभी है और नतीजे की बारी आती है। नतीजे पेश करने के लिए हमारे सरमन तैयार मजबूर कर रहा है और नतीजे पेश करें। ये लतीफे हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने लतीफे पेश करना चाहता हूँ, लिहाजा बहुत समाज फरमाए। डॉक्टर मरीज से तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं। मरीज क्या मजाक करते हो, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल ही नहीं गए। पुलिस वाला अपने बेटे से तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना कूदना और टीवी देखना बंद। बेटा ये लो 50 रुपए पकड़ो और इस मामले को यही खत्म कर दो। नंबर 3, एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में उसे होश आया तो उसने पूछा क्या मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर आप तो जिंदा हो लेकिन तुम जिस पर गिरे थे वो मर गए। नंबर 4, उस्ताद शागिर्द से ऐसे 3 लफ्ज बताओ जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। शागिर्द मुझे नहीं पता, उस्ताद शाबाश। नंबर 5, शागिर्द उस्ताद से सर जिसने कुछ ना किया हो उसे सजा तो नहीं मिलती ना? उस्ताद हाँ जी सर मैंने आज होमवर्क नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम। आइए नदी की वजह से आपकी तंजीम की तरफ समझते हैं और मैं सभी समाप्त करते हैं। मैं सभी को सोने के लिए मैं तस्वीर का आवाज देती हूँ, उसके बाद तस्वीर का आवाज
रहमतुल लिल आलमीन ने तफरकाबाजी इंसान की बुनियाद पर खत्म किया गया। रहमतुल लिल आलमीन ने हफ्सा के गुलाम हजरत बिलाल हफ्सी को मदीने का मुअज्जिन मुकर्रर किया गया। आपसे पहले जहालत का दौर था, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़े आगे दौड़ाने पर झगड़ा। जहाँ इंसान तो थे, इंसानियत ना थी, दिल तो था लेकिन नमाज ना थी, रूह तो थी रूहानियत ना थी। भाई भाई का दुश्मन, कबीले कबीले के हारिस थे, मगर जब हुजूर आए तो चले अफजाने समा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सदेने वाली बरकत रहमतुल लिल आलमीन के जानी जानों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपने कोई इक्कत गालिब की कोई मिसाल कायम ना की। आपके दरवाजे पर अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, फारूक आए तो उमर बन गए, खालिद आए तो सैफुल्लाह बन गए, अली आए तो असदुल्लाह बन गए। आपकी राह में कांटे बिछाए गए, मगर आज जन्नत के फूलों की बशारत देने लगे। आपके चेहरे पर खिलाफत फेंकी गई, मगर आप दुश्मनों के हक में दुआ करते रहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ ये चीज है कलम और कलम तेरे। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब एक तराना पेश होगा। मैं तराना पेश करने के लिए बहन अंशरा को और उनके साथी को आवाज़ देती हूँ कि वह आए और तराना पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। तुम शहरे अमा के रहने वालों, दर्द हमारा क्या जानो। साहिल की हवा तुम मौज सबा, तूफान का धारा क्या जानो। तुम शहरे अमा के रहने वालों, दर्द हमारा क्या जानो। साहिल की हवा तुम मौज सबा, तूफान का धारा क्या जानो। आवाज सफर ईमान और यकीन, अंजाम अमल एक शाम हसी। आगाज सफर ईमान और यकीन, अंजाम अमल एक शाम हसी। देखे हुसन की मंजिल को ये रास्ता प्यारा क्या जानो। तुम शहरे अमा के रहने वालों, दर्द हमारा क्या जानो। साहिल की हवा तुम मौज सबा, तूफान का धारा क्या जानो। रास्ता ही यहाँ खुद मंजिल है, ठोकर ही यहाँ एक हासिल है। रास्ता ही यहाँ खुद मंजिल है, ठोकर ही यहाँ एक हासिल है। ऐ सूद और ज़िया गिनने वालों, किसने है पुकारा क्या जानो। तुम शहरे अमा के रहने वालों, दर्द हमारा क्या जानो। साहिल की हवा तुम मौज सबा, तूफान का धारा क्या जानो। इन राहों में फिरदौस भरी, इन गलियों में जन्नत की मकी। इन राहों में फिरदौस भरी, इन गलियों में जन्नत के मकी। इन तीखे उलझे रस्तों में कौन सफारा क्या जानो। तुम शहरे अमा के रहने वालों, दर्द हमारा क्या जानो। साहिल की हवा तुम मौज सबा, तूफान का धारा क्या जानो। समझे है जिसे गुलजार सभी, एक आग है सुर हाजिर की। समझे है जिसे गुलजार सभी, एक आग है सुर हाजिर की। तमहीद से तुम गुजरे ही नहीं, अब किस्सा सारा क्या जानो। तुम शहरे अमा के
बेहतरीन से कराने के बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं बहन मिसबा खानम को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। मुझे तकरीर का उन्वान है माँ बाप के हुक्म। अभी तकरीबी ने जो तकरीर पेश की थी उस बच्चे को एडवोकेट नसरुल्लाह साहब ने 20 रुपये इनाम दिया है, वो मेरे पास से हासिल करने वाले हैं। एक बहुत बेहतरीन ड्रामा इंशाल्लाह आज पेश किया जाएगा जिसका नाम है शैतान से इंटरव्यू। तो आप तमाम लोग इत्मीनान से यहाँ बैठ के रहे उस ड्रामे को देख कर जाए। आपकी मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप के हुकूक। साथियों, बच्चों के हुकूक में सबसे बड़ा हक तुम्हारे माँ बाप का है। माँ बाप की खिदमत, उनकी अजमत व इज्जत और उनके एहसानमंदी तुम्हारा सबसे पहला कर्ज है। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। जनाब अली वक़ार अल्लाह ताला ने अपनी किताब में माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद फरमाई है और हर जगह अपने शुक्र के साथ माँ बाप के शुक्रगुजार रहने की वसीयत की है। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि माँ बाप ही तुम्हारे हक में जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारे हक में जहन्नम है। यानी माँ बाप की खिदमत और इताअत करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो और माँ बाप की नाफरमानी करके तुम जहन्नम का ईंधन बन सकते हो। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी जगह लेती हूँ। करो दिल से खिदमत, इबादत बन जाएंगी। करो दिल से खिदमत, इबादत बन जाएंगी। माँ बाप की फरमाबरदारी अमानत बन जाएगी। होगा जिस दिन तुम्हारे गुनाहों का हिसाब, माँ बाप की खिदमत जमानत बन जाएगी। मैंने जो कुछ भी कहा है मुझे और आपको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस तकरीर पर भी एडवोकेट नसरुल्लाह साहब ने 20 रुपये इनाम दिया है मिसबा को, वो किससे हासिल करें। भाइयों और बहनों, कोई डिसिप्लिन कायम रखें। अब एक मुख्तसर प्रोग्राम बाकी रहा है और आखिर में एक बेहतरीन ड्रामा भी होगा जिसका उन्वान है शैतान से इंटरव्यू। आइए अब तकरीर पेश करने के लिए मैं भाई अनस बेग को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का उन्वान है दुआ की अहमियत। आज के इस जलसे के सदर मेहमानी खुसूसी मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने इस्लाम में दुआ की अहमियत इस उन्वान के तहत गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उम्मीद है बाबा समझ फरमा सुनिए। साथियों, दुआ में मैंने पुकारना और बुलाने के लिए मतलब है अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए और अल्लाह ताला से मांगते रहना। दुनिया के लोग मांगने वाले को पसंद नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला मांगने वाले को बहुत पसंद करता है। एक दूसरे जगह इरशाद फरमाया, ऐ पैगंबर, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत करीब दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ और कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है कि अल्लाह ताला हम सबको दुआ मांगने वाला बना दे और हमारे दुआओं को कबूल करना दे। इसी शेर पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गुंगा था तूने अता की ज़बान, मैं तो गुंगा था तूने अता की ज़बान, जो मांगा तो दुआओं में असर भी देना। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्दा तकरीर के बाद साइंसी मालूमात पेश करने के लिए मैं बहन अलीजा कौसर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और साइंसी मालूमात पेश करें। चलिए साइंसी मालूमात फौरी, चलो जल्दी। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने साइंसी मालूमात पेश करना चाहती हूँ, लिहाजा बगौर से मैं नंबर 1, सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी सफर करने वाली शय रोशनी है। नंबर 2, हमारे तनफ्फुस के जरिए इंसान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है और ऑक्सीजन लेता है। नंबर 3, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। नंबर 4, जमीन के कोई व्यक्ति को तकरीबन 1
हमारे प्रोग्राम का आखिरी इख्तिताम की जानिब है। ये आखिरी तकरीर है जिसका उन्वान है पानी की अहमियत। इसे पेश करने के लिए मैं बहन आयशा फातिमा को आवाज़ देती हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करे। तकरीर के बाद ड्रामा पेश होगा। ये अभी शैतान से इंटरव्यू ये ड्रामा पेश किया जाएगा। ये आखिरी कड़ी है हमारी। मैं हमारे मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वहाँ तशरीफ़ रख फरमाएँ। इंशाल्लाह यहाँ ड्रामे के बाद हमारे जो मेहमान हैं वो आपसे कुछ नसीहतें फरमाएंगे और प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। बेटे दो लड़के और खाली यहाँ पर दो। तुम लोग आए हो। मेरे सरकार, आज मैंने दो पड़ोसी बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। एक के घर पूरन फूली पकती तो दूसरे के घर भेजता, मगर जरा सी बात पर से मैंने उनके दरमियान इतना खतरनाक झगड़ा लगा दिया कि उनके खानदान आपस में लड़ पड़े। शाबाश शाबाश, बहुत खूब। लेकिन इस बात की उम्मीद है कि वो फिर दोस्त बन जाओ। सरदार, मैं आज एक मुसलमान के पीछे पड़ता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन वो फिर शादी कर लेगा। मेरे सरदार, मैंने आज दिन भर कोशिश करके एक मुसलमान को अपने वालिदैन का नाफरमान बनाया। तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन वो फिर वालिदैन का फरमाबरदार बन जाएगा। सरदार, मैं आपके साथ बहुत खूब, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन वो तौबा करके फिर पक्का मुसलमान बन जाएगा। मेरे सरदार, आज मैं दिन भर शमसुल उलूम के बच्चों के दरमियान रहा, यहाँ तक कि मैंने उन्हें आपस में लड़ा दिया। अरे, उस स्कूल के बच्चे लड़ने के बाद थोड़ी मिल जाते। मैं एक मुसलमान से चिमटा रहा, यहाँ तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। वाह, बस एक तुम हो, तुमने सबसे बुरा काम अंजाम दिया। सरदार, वो इंटरव्यू के लिए जो इंसान आ रहे थे वो आ चुके हैं। वही आदम के बेटे, जिन्हें उनके
तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज, लेकिन प्यार से लोग मुझे और अपने बच्चों को शैतान कहते हैं। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम मरदूद क्यों करार पाए? तुम्हारा ये सवाल सुनकर मैं हैरान हूँ। लगता है तुम मेरे ही किसी मतलब की तालीम याफ्ता हो, और ये भी लगता है कि तुम जुमा के दिन एकदम आखिरी में जाकर सिर्फ नमाज अदा करते हो। बेवकूफ, अल्लाह ने तुम्हें आज से तकरीबन 1450 साल पहले कायनात की सबसे सच्ची ज़बान मोहम्मद के जरिए पुराने मजीद में पूरा वाक़या सुना दिया, लेकिन तुमने उसे अपनी इलाज में सबसे ऊपर रखा दिया, जहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। अगर पढ़ भी लिया तो सिर्फ अभी में पढ़ते हो। और हाँ, मैंने भी सिर्फ एक अफ़ज़ल नहीं किया था, मुझे शैतान लानत और मज़ीद करार दिया। तुम्हें तो अल्लाह रोज 5 मरतबा सजदे के लिए बुलाता है और तुम 5 मरतबा इनकार कर रहे हो, तो क्या तुम मुझसे बड़े शैतान न होगे? और मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मुझे बताओ, तुम क़यामत के दिन कितने बड़े लानत की करार पाओगे? तुम तो दूसरों को गुस्सा दिलाने वाले हो, लेकिन आज खुद ही इतने गुस्से से कांप रहे हो। लो पानी पियो। अभी तो मेरे बहुत से सवालात हैं। अच्छा, ये बताओ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान के मुताबिक रमज़ान में तुम्हें कैद कर लिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम दौरान कैद भी कोई दाव चलाने की कोशिश करते हो? बड़ा दिलचस्प सवाल किया है तुमने। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे रमजान में कैद कर लिया जाता है, लेकिन तुम तो कैद नहीं अपने शेर खुआओं की तरह घूमने से रमजान में भी मेरा कुछ न कुछ कारोबार चल जाता है। और अगर मेरा कारोबार दूसरी बंद हो जाए तो परवाह नहीं, ईद का चांद नजर आती ही मुझे रमजान से सिर्फ एक रात में निकाल देता हूँ। चांद रात लगभग हर गली, मोहल्ले और बाजारों में गाने की धूम, लड़के और लड़कियों की टोलियां खुलती रहती है। मैं बेख्याल करता हूँ कि देखो कुरान और हदीस पर ईमान लाने वाले झूठे दावेदारों को। कोई ऐसा वाकया तुम्हारी जिंदगी का जिसमें तुम्हें जबरदस्त नाकामी हाथ आई हो? हाँ, इब्राहिम के मामले में मैं उसको और उसके बेटे इस्माइल को और उसकी बीवी को धमकाने की बहुत कोशिश की। तो तेरा इकलौता बेटा है, इस उम्र में हुआ है, इब्राहिम से जिंदा कर लेगा। लेकिन इस वाक़े में मुझे नाकामी हाथ आई और अल्लाह ताला को यह तकदीर पसंद आई कि उसने क़यामत तक क़यामत के सर्वत लोगों पर ईद उल अज़हा फर्ज कर दी। और मुझे हंसी आती है जब तुम रियाकारी के साथ जानवर को कुर्बान करते हो और जानवर को कुर्बान कर लेते हो, लेकिन झूठ बोलना, गालियाँ देना, गीबत करना, हसद करना, फिल्में देखना, इन सब को कुर्बान नहीं करते। कोई और सवाल हो तो पूछो भाई, मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा, जाते जाते तुम खबरदार, मुंह संभाल कर बात करो। खबरदार जो मुझे भाई कहा। मैंने क्या गलत कहा? यकीन न आए तो सूरह बनी इस्राईल की आयत नंबर 27 देख लो। शादी ब्याह के मौके पर और दूसरे मौके पर हुजूर खर्ची, आतिशबाजी, पटाखे वगैरह और फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने मेरा भाई करार दिया। अच्छा, जाते जाते तुमसे जरा उम्र के बारे में पूछता चलो। बस भाई बस, मैं चला। पापा, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। अरे जा कहाँ रहे हो? किससे डर लगता है? हजरत उमर से। पागल हो गए हो तुम? मैंने तो तुम्हारी उम्र के बारे में पूछा था। अच्छा, मुझे लगा हजरत उमर के बारे में पूछा। खुदा की कसम, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तो जिस रास्ते से आते तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ, और तुम लोग तुम्हें देख कर मैं शर्म के मारे रास्ता बदल लेता हूँ। मेरा एक खत्म हो रहा है, कोई और सवाल हो तो जल्दी पूछो। तुम्हारी खुराक क्या है? तुम क्या खाते हो? बस जी, आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है। मुर्ग का गोश्त, बकरी का गोश्त, बिरयानी, हर चीज मिलती है। अजीब बात है, कहाँ से खरीदते हो ये सब कुछ? अरे तुम्हारे होते हुए मुझे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? जब तुम अपने सामने पर मौजूद बेहतरीन खाने को बगैर बिस्मिल्लाह पड़े खाते हो तो फिर देख ही लेते हैं क्या मौजूद खाने होते हैं। वाह! बस जाते जाते एक सवाल का जवाब दे। आपको आज के इस दौर में किन पर दाव चलाना मुश्किल है? वैसे तो मेरे गाँव से कोई बच नहीं सकता, लेकिन इस दौर
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जज़ाकल्लाह। इस बेहतरीन से ड्रामे में हमने ये सीखा कि शैतान हमें किस तरह बहलाता है और हमें उसकी चालों से बचने की ज़रूरत है। आइए अब बच्चों को प्रोग्राम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है और हमारे प्रोग्राम की मेहमानी खुसूसी अरे बैठो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और हमें आज के प्रोग्राम में जो पेश किया गया है, सबसे पहले तो रमेश सर को मुबारकबाद, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो कन्वेनरशिप थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, बाखूबी अंजाम दिए और हर चीज़ पे कंट्रोल करे उन्होंने कन्वेनर में, कराने बहुत अच्छे से पेश हुए। उसी तरह जितनी भी तालीम थी, जितनी भी तकरीर हुई, जैसा हिजाब, नमाज की अहमियत, दीनी मालूमात, अखलाकियत और माँ बाप की दुआ की अहमियत, ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पेश किए गए और बच्चों के जो बोलने का अंदाज था वो बहुत अच्छा रहा। ये सब चीज़ों से जो है एक तो हमको स्टेज डेयरिंग भी आती है और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की जो तरफ जो हमारी मालूमात है और जो हमको दीन के तरफ, अहकाम दीन की तरफ जो जाना है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमें एक तैयारी करने की, वो तैयारी के लिए हमारी तैयारी है और इसके लिए आपके तमाम स्टूडेंट टीचर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से किए और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे बुलाए और ये सब बोलने के लिए मौका दिया। शुक्रिया। आइए अब हमारे आज के जलसे के सदर जनाब एडवोकेट नसरुल्लाह खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आप बच्चों को खास तौर से कुछ गुजारिशात करें, आपको कुछ नसीहत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे जलवा फरमा तमाम असातिज़ा, मेरे साथी एडवोकेट यासिर साहब, मेरे साथी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस तकरीब में मुझे सदर की हैसियत से मुंतखब किया, उसका शुक्रगुजार गुजारी करते हुए आज आपने जो प्रोग्राम में मदऊ किया था, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार अदा करता हूँ और आपको नसीहतन, क्योंकि आज मैं इस महफिल में बुलाया गया वो एजुकेशन की सोसाइटी की तरफ से है, तो मुझ पर ये लाजिम है कि एजुकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा मालूमात देता चलूँ, क्योंकि आप जिस उम्र में हो वाकई आपको सब्र की
तारीफ से आप आशना न हो, आशना नहीं है, मगर तब भी आपने इतनी छोटी उम्र में सब्र का मुजाहरा करते हुए आज के प्रोग्राम को बखूबी आराम से सुना, इसकी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अजीज बच्चों, एजुकेशन आप ना सिर्फ कौम के बल्कि हमारे मुल्क के भी सरमाया हो। आज मैंने जिस तरह से इस प्रोग्राम में देखा कि आपका एजुकेशन बहुत ही अच्छी तरह से गुजर रहा है। आज आप जिस प्रोग्राम में आपने जो पार्टिसिपेट किया उसकी वजह से मैं इतना खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके क्लास टीचर ने आप पर बहुत अच्छी मेहनत की और मैं मुतमईन हूँ कि यहाँ मेरे अपने बच्चे भी यहाँ तालीम पाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एजुकेशन इंसान में शऊर पैदा करता है, इंसान को इंसान बनाता है। आपको आज आपको जो एजुकेशन मिल रहा है, इस एजुकेशन के बेस पे आपका कौम का भी नाम रोशन करना है और आपको आपके मुल्क का भी नाम रोशन करना है। हमारे इस्लाम में सबसे पहले वही इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी जो आई है वो एजुकेशन के ताल्लुक से, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो आप अपने एजुकेशन की तरफ मुतवज्जे हो। आप जिस उम्र से गुजर रहे हो वहाँ आपको तालीम की इतना मालूमात नहीं, लेकिन मैं आपको ये दो शब्द और अपने दो अल्फाज यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि आपको एजुकेशन के मामले में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ कौम बल्कि अपना मुल्क का भी मुस्तकबिल आप लिखने वाले हो। इतना कहकर मैं आपके दो अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फ़अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथी जमात को 500 रुपये इनाम किए। अब्दुल वहाब खान हमारे साबिक सदर मुदर्रिस, जमात हमकुल ने जितने बच्चों ने पेश किया सबको 500 रुपये